प्रतीक भैया, प्रतीक भैया, हम लोग तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे थे। आपको लिए बगैर कोई काम हो सकता है क्या? प्रतीक भैया, हम आपसे वादा करते हैं, बिना आपको लिए अविनाश कोई काम नहीं शुरू करेंगे, सच। नई कंपनी शुरू करने जा रहे हो, अविनाश एंटरप्राइजेस। नहीं अविनाश, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये जो शाहरुख खान साहब है ना, आई लव यू वाले। हाँ हाँ, जैसा उन्होंने डर में किया था। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं। जानते हैं उनको एक्टिंग किसने सिखाई है? किसने सिखाई? अरे राजू रंगीला ने। दिल्ली में मुलाकात हो गई थी, मेरा डायलॉग सुनते ही फौरन उन्होंने मुझे अपना गुरु बना लिया। पर पहले तो मैंने उनसे मना किया, लेकिन उनकी भोली वाली सूरत देख के मुझे भी तरस आ गया। लेकिन आप जानती हैं, जब मैंने उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनी तो मेरा तो चेहरा ही लटक गया। क्यों? मैंने कहा भाई देखो, अगर तुम ऐसे अटक अटक के बोलोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। उसने फौरन मेरे पैर पकड़ लिए और बोला, राजू भाई प्लीज मेरी डायलॉग डिलीवरी ठीक करा दीजिए। अच्छा? हाँ, अब भाई मैंने सोचा लड़का सीधा साधा है, भोला भाला है, तो चलिए मदद कर देते हैं। राजू जी जी। हमारी भी कुछ मदद कर दीजिए ना। हाँ, आप तो बड़े बड़े लोगों को जानते होंगे ना, और आपने बहुतों को एक्टिंग भी सिखाई होगी ना, तो हमें भी जरा कुछ सिखा दीजिए ना, ताकि हम भी हीरोइन बन सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम बनाते हैं ना तुम लोगन को हीरोइन। चला अंदर। बुआ माँ, ये तो हमें हीरोइन बनाने वाले हैं। अरे हम बनाएंगे ना हीरोइन। चला अंदर, जाता कि नहीं? हुआ माँ, यही लड़का है खान का दोस्त जो लड़की के ऊपर गलात रहे हैं। अरे चपड़गंजू, तू कहाँ जाते है? ठहर यहाँ पर। हमारी बात सुन, ये घर में दोबारा दिखा ना तो तेरे दोनों टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे देंगे, समझा का? चल निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, चल। अब बुआ अम्मा तरीके खान का भी समझाए दो, दोस्त है उसका वो लड़का। देख खान, तू तो ये घर का वफादार है ना, ऐसा कोई काम मत कर जिससे ये घर की बदनामी हो। अरे ये लड़कियां तो पागल है, पर तू तो समझदार है ना। बहुत पहले एक कहावत सुनी थी कि जब एक औरत आदमी की जिंदगी में आती है और उसका साथ देती है तो उसकी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाती है, और जब वही औरत साथ छोड़ देती है तो उस आदमी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। प्रेमजी में आज जो प्रतीक भैया की हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ कावेरी भाभी है। अगर तुम्हें प्रतीक भैया की चिंता है, परवाह है, तो तुम्हें कावेरी भाभी को इलेक्शन लड़ने से रोकना होगा। अविनाश आप अब भी नहीं समझ रहे हैं। भाभी के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाभी आज नहीं तो कल भैया के पास वापस आ ही जाएंगे। अविनाश, पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। ये सारे झगड़े तो खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन क्या? अविनाश, भाइयों का रिश्ता अलग होता है। एक बार आप लोगों में झगड़ा हो जाए तो परिवार बिखर सकता है। अविनाश, हमारी जॉइंट फैमिली है, मिसाल है लोगों के लिए। हम में से कोई एक अगर कमजोर पड़ जाए तो आपको नहीं लगता हमें उसे संभालना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? आपने देखा नहीं प्रतीक भैया कितने अकेले हो गए। उन्हें सहारे की जरूरत है।
आपको नहीं लगता भाई होने के नाते आपको उन्हें सहारा देना चाहिए? और मैं तो सहारा देना चाहता हूं रिमझिम, और कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन कावेरी भाभी की वजह से जो प्रतीक भैया की स्थिति हो गई है ना, वो काम से भागने लगे हैं। नहीं अविनाश, हमने उन्हें बाबूजी की जमीन के केस को लड़ते हुए देखा है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं अविनाश। उन्हें सिर्फ सहारे की जरूरत है, सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट सिर्फ आप उन्हें दे सकते हैं, सिर्फ आप अविनाश। मैं जानता हूं भैया आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज है तो डांटिए ना मुझे, थप्पड़ मारिए, पर प्लीज भैया इस तरह यू इंडिफरेंट मत रहिए। सच्ची भैया, मैं आपका थप्पड़ सह लूंगा, आपकी डांट बर्दाश्त कर लूंगा, मगर आपका ये रूखापन नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्लीज मैं उस प्रतीक भैया से बात कर रहा हूं जिन्होंने हमेशा मुझे लाइफ में इंस्पायर किया। कहां है मेरे वो प्रतीक भैया जो हर छोटी बड़ी बात पे रिएक्ट करते थे? खुशी की बात हो, गुस्से की बात हो, रिएक्ट तो करते थे। क्यों खामोश हो गए भैया? याद है भैया आपको स्कूल में कितनी बार आपने मेरे लिए टीचर से डांट खाई? जब मैं अपने किसी मैथ्स के सम में अटक जाता था तो आपने मेरी मदद कभी नहीं की, क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि अविनाश प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ता है। मैं इस परिवार से दूर, इस फैमिली से दूर एमबीए करने नहीं जाना चाहता था, पर आपने मुझे एनकरेज किया कि अविनाश पढ़ना बहुत जरूरी है, तुम जाओ एमबीए करके आओ। कहां है मेरे वो प्रतीक भैया जो अपना हर सुख दुख हमसे बांटा करते थे? कुछ तो बोलिए भैया। भैया अगर आपको मेरा कंपनी खोलने का फैसला गलत लगता है तो एक बार बोलिए। आपकी कसम भैया, मैं इस कंपनी को अभी अभी ड्रॉप कर दूंगा, पर कुछ तो बोलिए। गो अहेड अविनाश, अपनी नई कंपनी शुरू करो। मैंने कहा ना मुझे कोई एतराज नहीं है। ऑल द बेस्ट। भाभी आप ही के पास आ रहा था मैं। ये लो। थैंक्स भाभी, थैंक्स अ लॉट।
हेलो। हेलो, प्रतीक बोल रहा हूँ। प्रतीक, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। थैंक्स उस दिन जो तुमने। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। थैंक्स कहकर आप दूरियां बढ़ा रही हैं। वैसे इन दूरियों को दूर करने का रास्ता है मेरे पास। वो क्या? पर्सनली मिलो तो बताऊंगा। क्या? पर्सनली मिलोगी फिर बताऊंगा। ठीक है, मेरे घर पर आ जाओ। नहीं, घर पर नहीं, हम कहीं और मिलते हैं। तुम्हें कुछ देना भी तो है। वेल, ओके, तो फिर हम ज़ोडिएक पे मिलते हैं, इफ दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। कन्वीनियंस की बात करके तुम दूरियां बढ़ा रही हो फिर से। जो लोग एक दूसरे के करीब होते हैं वो हक जताते हैं, और मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। मिलता हूं, बाय। बाय। सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने? देखिए वो मैं चलो लाइसेंस निकल। जल्दी में थी और ये देखो, जब देखो जब भकोसना, जब देखो जब भकोसना है। अरे कभी तो खाए से मुक्ति पाओ का नाम से है। कहाँ है हमारी चटर बटर, कहाँ है? हम यहाँ हैं बाबूजी। अरे का हुआ? काहे चिल्लावत हो? ये कौन है? लो, अपनी बिटिया का ना है पहचानत? ये हमारी बिटिया है। क्यों भाई, ये कौन सी नौटंकी में जाए की तैयारी हो रही है, क्या नाम से? नौटंकी नहीं, ये समझ लो कि हमारी किस्मत का ताला खुले के है। अरे जाए दो लाजो जी का नाम से। तुम्हारी किस्मत का ताला तो भगवान ने ऐसा बंद किया है कि चाबी गंगा जी में बहा दी है। हाँ बस। दैया रे दैया, ऐसन काहे बोलत हो? ये ऐसा नहीं बोले तो क्या बोले हैं? चलो बंद करा ली बापोती, हटा। अरे ये का कहत हो आप? अरे ऐसन तैयार नहीं होएगी तो हीरोइन कैसन बनेगी? अब कौन इन्हें हीरोइन बनाए लगा भाई? वो जो आई रहा ना, राजू रंगलीला। कौन रामलीला? रामलीला नहीं, राजू रंगलीला। राजू रंगलीला नहीं, राजू रंगीला। हाँ हाँ हाँ,
हुई हुई। कोई रंगीला रामलीला नहीं। हाँ अरे लाजो जी, मती मारी गई है तुम्हारी है। अरे ऐसे कई उचक्के घूम रहे हैं शहर में। हाँ, जवान लड़की को हीरोइन का झांसा दे करके ले जाते हैं, बाद में देखना ऐसी पछताओगी, करम पे हाथ रख के बैठी रहोगी सबकी सब, और हम भी तुम्हें देख करके रोया करेंगे। हाँ तो क्या आपका कहने का मतलब ये रही कि जिंदगी भर हम अपनी बिटिया को घर माई बिठा के रखेगा? तो तुम्हारी लड़की घर में ही बैठी शोभा दे। हाँ बस देखो, खबरदार आइंदा से कोई रंगीला फंगीला से मिलने की जरूरत नहीं तो टांगे तोड़ देंगे, जबान खींच लेंगे। अरे, नहीं 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 नहीं, बस 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 समझा दो अपनी लड़कियों को, हटो सामने से। अरे मेरी बच्ची, काहे फिकर करत हो? हम है ना, हम तोरे बापू का समझाई दिए। भाभी, भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? तुम पूछ रही हो क्या हुआ? मेरा सारा विश्वास, मेरा सब कुछ खत्म हो गया रिमझिम, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? तुमने झूठ क्यों बोला रिमझिम? इसलिए कि मेरा और प्रतीक का रिश्ता बना रहे, जो ऊपर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। भाभी, भाभी आप बस रिमझिम, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद इस घर में, इस छत के नीचे उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भाभी, कभी कभी आंखों देखी बात भी सच नहीं होती है। सच तो ये है कि मैंने प्रतीक से प्यार किया। सच तो ये है कि मम्मी के मना करने के बावजूद मैंने उससे शादी की। सच तो ये है कि जब घर के सारे लोग उससे पराया सा बर्ताव करते, मैंने उसका साथ दिया हमेशा। और बदले में उसने मुझे क्या दिया? धोखा। भाभी, मेरे प्रतीक ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया। क्यों रिमझिम? ना उसे अब मेरी जरूरत है और ना मुझे। नहीं है जरूरत। भाभी, हमारी बात तो सुनिए। प्रतीक भैया, क्या हुआ? हमने आपसे कहा था पैसा खेल मत खेलिए। हुआ क्या, ये तो बताओ। भाभी ने आपको कल्याणी के साथ देख लिया है। क्या? पता है कितनी परेशान है वो। भैया तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ उससे।